नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। गठबंधन की राजनीति से मात खाए चचा पशुपतिनाथ पारस क्या एक बार फिर हाजीपुर की जनता की अदालत में जाएंगे और अपने ही भतीजे को टक्कर देंगे? क्या रामविलास पासवान की विरासत की लड़ाई में दोनों चचा भतीजा आपस में ही दो दो हाथ करने को तैयार हैं? ताजा राजनीति समीकरण तो यही बता रहा है। ये आज जानना आपको बहुत जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से और इन सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। पशुपतिनाथ पारस जी एक बार फिर अपने ही भतीजे से दो दो हाथ करने को तैयार है। क्या है ताजा राजनीति संकेत, जनता को बताएं राकेश जी। देखिए अजय जी, क्या है कि राजनीति में मात खाने के बाद पशुपति पारस घायल हो चुके हैं जी। और घायल व्यक्ति क्या करता है? घायल व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो पशुपति पारस हाजीपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब ये देखिए, ये मामला राजनीतिक नहीं है, ये मामला पारिवारिक है। और पारिवारिक मामला ऐसा फंसा है कि ये मूंछ की लड़ाई है। ये रामविलास पासवान के विरासत के हिस्सेदारी की लड़ाई है। एक भाई और एक भतीजा में लड़ाई है। ये मामला कहीं से भी राजनीति से ऊपर उठकर ये पारिवारिक और मोच की लड़ाई है। और मोच की लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि हाजीपुर इस बार इस बात का गवाह बनेगा कि उस रामविलास पासवान की विरासत पर कब्जा के लिए यहाँ लड़ाई होगी, जिस रामविलास पासवान ने कभी यहाँ से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जिस रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत की लड़ाई होगी, जिस रामविलास पासवान ने यहाँ से 8 बार जीत दर्ज की है, 2 बार चुनाव हारे भी हैं। उस रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत की यहाँ लड़ाई होगी, जिसने यहाँ रेलवे का जोनल ऑफिस लाया, जहां हाजीपुर को जो डेवलपमेंट के मानचित्र पर जो आगे बढ़ाया, उस रामविलास पासवान की विरासत की यहाँ लड़ाई होगी। और चिराग पासवान इसीलिए चाहते थे कि हाजीपुर से हर कीमत पर लड़ेंगे, क्योंकि हाजीपुर उनके पिता का विरासत है। बिल्कुल। और पशुपति पारस इसलिए चाहते हैं कि ये उनके भाई का विरासत है, और भाई जब यहाँ से चुनाव नहीं लड़े तो उनको अपनी विरासत सौंपी है, ये दावा पशुपति पारस करते हैं। और एक बेटा कहता है कि मेरे परिवार को तोड़ा गया, मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे साजिश करके यहाँ से बेदखल करने का प्रयास किया गया। तो भावनात्मक लड़ाई भी है, राजनीतिक लड़ाई तो है ही, सेंटिमेंटल लड़ाई है। और हाजीपुर के लोगों का लगाव जो है वो रामविलास पासवान से रहा है। और यही दिखता भी है जब चिराग पासवान हाजीपुर में कोई कार्यक्रम करने के लिए आते हैं, तो वो दिखता है जो उनसे लोगों का जुड़ाव है। जी। अब पशुपति पारस यहाँ से पिछले बार सांसद थे, उनसे लोगों की कुछ नाराजगी भी हो सकती है। चिराग पासवान अभी यहाँ से कभी भी चुनाव नहीं लड़े हैं, बीजेपी के वो समर्थन से यहाँ रामविलास लोजपा के कैंडिडेट होंगे। वैसी परिस्थिति में पशुपति पारस की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। तो क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन का दामन थाम लेंगे? गठबंधन से उनकी बातें चल रही है, जब बीजेपी के तरफ से उनको कोई सीट नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में राजनीति में तो कोई बैठता नहीं है, तो जाएंगे तो कहां जाएंगे? वो जाएंगे इंडिया ब्लॉक में, ऐसा लग रहा है। राजनीतिक सूत्रों से मानना है कि जानकारी, सब बातचीत चल भी रहा है, कब सेटिंग हो जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हाजीपुर इस बार रामविलास पासवान के विरासत की हिस्सेदारी की लड़ाई का गवाह बन सकता है, जब एक चाचा और एक भतीजा आमने सामने होंगे। टिकट की लड़ाई में भतीजा चाचा को पछाड़ चुका है, अब जनता के सामने जो लड़ाई होना है उसमें भतीजा चाचा को पछाड़ेगा या चाचा कोई अलग चाल चलेंगे, ये देखना बाकी है। पूरी तरह से पारिवारिक लड़ाई है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा इतिहास भी जानना होगा कि हाजीपुर में हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए ये लोग दांव चल रहे हैं, उस हाजीपुर का इतिहास क्या कहता है। हाजीपुर का ये इतिहास कहता है
कि सबसे पहले 1952 में जो चुनाव हुआ था उससे लेकर 62 तक राजेश्वर पटेल कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे जी जी उन्होंने यहाँ से विजय श्री हासिल की किया। और वो 3 बार लगातार यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद 67 के चुनाव में वाल्मीकि चौधरी कांग्रेस से ही चुनाव जीते थे। 71 में रामशेखर प्रसाद सिंह जो कभी छपरा के भी सांसद थे जी वो यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन 77 से बाजी पलट गई। जैसे ही जेपी का मूवमेंट आया और रामविलास पासवान पहली बार यहाँ से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े तो फिर फिजा बदल गया। कांग्रेसियों का ये जो गढ़ था वो ढह गया और 77 से 80 में पूरा दो दो चुनाव था वो रामविलास पासवान ने यहाँ से जीता। 84 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और वो लहर एक चला था, कांग्रेस का जो वेव आया था, उसमें रामविलास पासवान राम रतन राम से चुनाव हार गए थे। लेकिन जब 89 में फिर चुनाव आया और रामविलास पासवान जनता दल के टिकट पर चुनावी मैदान में कूदे तो देश भर में सबसे अधिक मतों से महावीर पासवान जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें पराजित किया। लगभग 5,04,000 मतों से पराजित कर उस समय देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले वे उम्मीदवार बने थे। तो उसके बाद फिर 91 में राम सुंदर दास यहाँ से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते। फिर 96 में रामविलास पासवान फिर यहाँ से चुनावी बाजी जीती। 96, 98, 99 ये चुनाव उन्होंने जीता। इसके बाद 2004 में लोजपा का जो निर्माण किया था रामविलास पासवान उस पार्टी से चुनाव लड़े और फिर चुनावी बाजी जीती। 2009 में राम सुंदर दास फिर से चुनाव जीते और रामविलास पासवान को पराजित किया। फिर 14 में जब मोदी जी का लहर आया और रामविलास पासवान प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते। 19 के चुनाव में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ऐसी स्थिति में 19 में उन्होंने पशुपति नाथ पारस को वहां से लड़ाया, अपने राज्यसभा से गए मंत्री, हालांकि वो बने, लेकिन 19 के चुनाव में पशुपति पारस चुनावी बाजी मैदान में उतरे और चुनाव जीत गए क्योंकि मोदी का लहर था। ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़े थे। अब जब पार्टी अलग हुआ और ये विरासत पशुपति पारस के पास चली गई तो चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि पिता की विरासत पर उनका हक है और वो उन्हें मिलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते हैं कि चिराग पासवान को उनकी असली विरासत मिल जाए, लेकिन पशुपति पारस ऐसा नहीं चाहते। पशुपति पारस ये चाहते हैं कि भाई ने उन्हें विरासत सौंपी है इसलिए उस विरासत पर उनका अधिकार है जी। और चिराग पासवान मनमानी करते रहे हैं क्योंकि पशुपति पारस भी अपनी पार्टी के लिए बहुत कुछ किए हैं। जब रामविलास पासवान थे तो उनका एक ये था कि अपने सभी भाइयों को सामंजस्य करके रखते थे। राजनीति में जिस परिवारवाद की चर्चा भले होती है कि लालू प्रसाद यादव के लिए और लोगों के लिए, लेकिन रामविलास पासवान भी उस परिवारवाद के पोषक थे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपने भाइयों को सेट किया था कि कोई बहुत ज्यादा उन पर उंगली नहीं उठा सकता। तो उस रामविलास पासवान ने अपने भाई रामचंद्र पासवान को भी सांसद बनाया था। पशुपति पारस जो पार्टी को देख रहे थे, पूरा पार्टी का कमान उन्हीं के हाथ में होता था जब रामविलास पासवान थे, तो इसीलिए जब पार्टी टूटा तो सारा कमान कहाँ चला गया? पशुपति पारस के पास, क्योंकि पार्टी वही देख रहे थे। चिराग पासवान अकेले पड़ गए, लेकिन जब वो अकेले पड़े तो रास्ते पर निकले, संघर्ष किया और फिर मुकाम हासिल किया। लोग उनके साथ जुड़ गए, लोजपा के कार्यकर्ता फिर उनके साथ एकजुट हो गए। तो उस हाजीपुर में अभी जंग छिड़ेगा और ये जंग में आप यकीन मानिए कि पशुपति पारस मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई मूंछ की लड़ाई है। और मूंछ की जब की लड़ाई है, हाँ वही मूंछ, और मूंछ की लड़ाई जब होती है, विरासत की लड़ाई जब होती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि हारेगा कौन और जीतेगा कौन, ये देखा जाता है कि किसी भी कीमत पर उसे जीतने नहीं देंगे। तो आप एक चीज और बताइए कि एक तरफ भाई है और एक तरफ रामविलास जी के बेटा है,
जनता असमंजस में है, वो क्या करेगी? जनता असमंजस में नहीं है, जनता के मन में क्लियर माइंडेड है। जनता तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जनता चिराग पासवान भी उसी घर से हैं और पशुपति पारस भी उसी घर से हैं। अब इसका फैसला जब चुनाव जल्द है तो मैं कैसे कर दूं, ये जनता के ऊपर है और जनता सब समझती है कि किसे वोट देना है, और किसे नहीं देना है, कौन रामविलास पासवान की विरासत को आगे ले जा सकते हैं, कौन युवा है, कौन किसका दिन आने वाला है, किसका दिन जाने वाला है। जनता सब गुना भाग कर लेती है और उस गुना भाग करके वो फैसला लेगी। लेकिन जातीय गणित के हिसाब से भी यदि हम लोग हाजीपुर को देखते हैं तो यहाँ यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की अच्छी खासी संख्या है। अति पिछड़े, सुरक्षित क्षेत्र है। हाँ, सुरक्षित क्षेत्र है। अति पिछड़े वर्ग के जो मतदाता हैं वो इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं चुनावी बाजी को पलटने में। वो जिधर जुट जाते हैं तो समीकरण इधर उधर हो जाता है। 9% मुस्लिम मत भी है, तो अच्छी खासी जो संख्या है अति पिछड़ों को, इस पर भी चुनाव डिपेंड करता है। भाजपा का आकर्षण भी उधर से है। भाजपा भी अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। नीतीश कुमार खुद इसी गठबंधन में है। तो अब इस अति महत्वपूर्ण सीट पर जब चाचा और भतीजा आमने सामने होंगे तो कौन जीतेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी देखिए कि टिकट में यदि क्या कॉम्बिनेशन बनता है। हाजीपुर की जिस हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए पशुपति पारस दावा कर रहे हैं, क्या वो चुनाव लड़ भी पाते हैं या फिर वो एक आवेश में कह रहे हैं, जब उनको समझ में आएगा तो वो चुनाव नहीं भी लड़ेंगे। लेकिन अभी जो उनका बयान आ रहा है उस स्थिति में वो चाहते हैं कि हाजीपुर से हर हाल में लड़े। हाजीपुर की लोकसभा की लड़ाई सिर्फ राजनीति लड़ाई नहीं है, लड़ाई मूछ की है, लड़ाई विरासत की है और लड़ाई परिवार की है। और इस लड़ाई में न चाचा पीछे हटने वाले हैं, न भतीजा पीछे हटने वाला है। अब अंजाम क्या होता है ये लोकसभा के चुनाव का परिणाम ही बता पाएगा। तो आप इंतजार कीजिए और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।